बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इफ़्तार की रेसिपीज़ जो चल रही हैं उनमें अंडा पकौड़ा जो है ये रह गया था, तो मैंने सोचा आज आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने लिए हैं अंडे और उनको बॉयल कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए थे, उनको मैंने बॉयल किया है। अच्छी तरह से बॉयल करना है आपने। अब इनको काट लेना है दरमियान में से। अच्छा, एक चीज़ का ख़्याल रहे कि एक तो आपने तेज़ छुरी लेनी है, दूसरा उसके साथ आपने इसको ऐसे अलग नहीं होने देना, क्योंकि इसकी ज़र्दी जो है ताकि अंदर से निकले नहीं। आपने इसकी ये जो येलो है ये बाहर नहीं निकलने देना है। ऐसे ही सारे अंडे आपने दरमियान में से काटने हैं और उनको काटते हुए इस चीज़ का एहतियात करना है कि ताकि वो चीज़ ना निकले। तो इनको अच्छी तरह से काट के उसके बाद आपने क्या करना है, अंडों को साइड पे आपने रख देना है। अब आपने ले लेना है एक बाउल और उस बाउल में आपने एक बैटर तैयार करना है। इसमें आपने 3 चम्मच डाल लेना है बेसन और उसके साथ कुछ मसाले हैं जो स्पाइसेस हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। 3 चम्मच आप इसमें बेसन डालेंगे। अगर आपका दिल करे तो आप इसमें चावल का आटा 1 चम्मच मिला सकते हैं। इसमें आपने लाल मिर्च डाल देनी है आधा चम्मच और उसके साथ दड़ा मिर्च डाल देनी है आधा चम्मच। इसके अलावा आपने इसमें डाल देना है हल्दी, वो भी आधा चम्मच, और उसके साथ आपने डाल देना है नमक, ये भी आधा चम्मच। अब इन मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी डालना है, वैसे नहीं डालना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो वो आप डाल सकते हैं, और अगर आप चावल का आटा डालना चाहें तो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने फूड कलर लिया है, वो भी इसमें मिक्स करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर जो है इस इन अंडों के ऊपर आएगा। तो इसको पहले आपने ऐसे मिक्स कर देना है, उसके बाद आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, प्यारी सी लुक लाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी-सी धनिया जो है, सब्ज़ धनिया, इनको काट के अच्छी तरह से बहुत ही बारीक आपने काटना है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और एक सब्ज़ मिर्च जो है उसको भी बहुत छोटा-छोटा, बहुत बारीक काट के वो भी आपने इसमें शामिल कर देनी है। ये दोनों चीज़ें डालने से इसकी लुक और भी अच्छी हो जाएगी। जब ये इसके अंदर ये ग्रीनरी नज़र आएगी, ये सब्ज़ा नज़र आएगा तो और भी प्यारा ये इसकी लुक हो जाएगी ये पकौड़े की। तो बहुत मज़ेदार किस्म की आज आपको ये रेसिपी बताने लगा हूँ। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा आपने पानी डालना है, इसको ऐसा-ऐसा मिक्स करना है और ज़्यादा नहीं डालना है। उसकी वजह ये है कि हमने इसको थिक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए, ये इसकी थिकनेस देखें। अच्छा, पतला क्यों नहीं करना है, उसकी वजह ये है कि अगर हम इसके अंदर अंडा डालेंगे, इसको डिप करेंगे, तो ये अंडा इसको पकड़ नहीं पाएगा। तो अगर ये थिक होगा तो ये उतरेगा नहीं जब तक हम इसको ऑयल में डाल देंगे। जब हम ऑयल में डालेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो अंडे के ऊपर एक लेप सा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अच्छा, ऐसे आपने इसके अंदर अंडा रखना है बिल्कुल सीधा। इसकी वजह ये है कि ये जो मैंने आपको बताया है ना कि ये इसकी जो जर्दी है ये ताकि निकले नहीं, ये निकलने ना पाए, तो इसके ऊपर आपने चम्मच से ऐसे थोड़ा सा लेप सा कर देना है। फिर आपने इसको ऐसे साइड से उठाना है और ऑयल आपने पहले चढ़ा देना है चूल्हे पे, तो इसको बिल्कुल आराम से ऐसे उठा के इसमें लाके आपने रख देना है, ये ऐसे सीधा रखना है। अच्छा, इसको रख देने के बाद अच्छा, तेल जो है वो आपने कितना गरम करना है, तेल आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा तेज़ हो, थोड़ा सा ऑयल इसको वो ज़्यादा गरम हो। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगा तो फिर आपका ये अंडा फ़ौरन जो है ये फट जाएगा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, इसके ऊपर से ये उतर जाएगा सारा लेप। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट दिया करें और मुझे बताया करें कि उनको मेरी रेसिपीज़ जो है कैसी लगती हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है कमेंट देना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी रेसिपीज़ जो है वो आपको कैसी लग रही हैं, और आप लोग अगर बना रहे हैं तो आपकी रेसिपी जो है कैसी बन रही है। और अगर किसी चीज़ के बारे में आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा हो, कोई बात आपने समझना चाहते हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना सवाल कर सकते हैं। अच्छा, ये अंडे आपने डाल देने हैं। उसके बाद आपने
1 मिनट तक इनको कुछ भी नहीं करना है। 1 मिनट आपने बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है। 1 मिनट के बाद आपने इनको पलटना शुरू करना है। फिर आप देखते जाएँगे कि जिस तरफ से ये ज़्यादा पक जाएँ, उस तरफ से दूसरी तरफ से आपने उनको पलट देना है। क्योंकि नीचे का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा तेज़ होता है। तो ये अब मैंने तकरीबन 4 मिनट लगे हैं। ये सारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये मैंने इनको बिल्कुल ये निकाल लिया है। 4 मिनटों में मैं इनको बार-बार पलटता रहा हूँ। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितनी बार इनको इनकी साइड चेंज किया है। तो मैंने आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह। ये देखिए जी कितनी प्यारी लुक आई है, बहुत ज़बरदस्त। और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी होंगे। जो भी खाएगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये कैसे आपने बनाए हैं, इसकी रेसिपी क्या है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। रमज़ान गुज़रता जा रहा है, लेकिन आप अपनी सहरी और इफ्तारी की दुआओं में आप मुझे ज़रूर याद रखा करें। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तकिला अता फ़रमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में ज़रूर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपने ये वाली आसान सी रेसिपी ज़रूर बनानी है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।